क्या अमित शाह ने चाणक्य की नीति अपनाकर अभिजीत दीपके के आंदोलन का रुख बदल दिया? चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था कि बुद्धिमान राजा हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ता, कई युद्ध केवल नीति और धैर्य से जीते जाते हैं। जब अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तब उन्होंने आशंका जताई कि उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी, तो अभिजीत दीपके को जनता की सहानुभूति मिल सकती थी। लेकिन अमित शाह ने अभिजीत दीपके को जंतर मंतर पहुंचने दिया। इससे उनका संभावित विक्टिम कार्ड कमजोर पड़ गया। फिर सामने आई एक और अमित शाह की चाणक्य नीति चुनौती का जवाब मत दो, क्योंकि जब दुश्मन ललकारता है और उसकी ललकार पर खामोश हो जाओ तो उसकी चीख खुद ब खुद खोखली और दब जाती है। ऐसा ही कुछ अभिजीत दीपके के साथ हुआ। उन्होंने हजारों लोगों के बीच आवाज उठाई, प्रदर्शन किया, भाषण दिए और सोनम वांगचुक के साथ मिलकर इस मुद्दे को गंभीर बनाने पर जोर दिया। लेकिन अमित शाह और सरकार ने इस पर चुप्पी साधे रखी। न कोई पलटवार हुआ, न कोई जवाब आया, बस खामोशी रही, जिससे यह मुद्दा धीरे धीरे फीका पड़ गया। पर अभी सबसे जरूरी नीति और सबसे बड़ा वार बाकी था, डेडलाइन का जाल। अगर उस समय सीमा के भीतर परिणाम नहीं आता तो सवाल विपक्ष पर नहीं बल्कि खुद विरोधी पर उठने लगते हैं। अभिजीत दीपके ने शाम 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का समय दिया था और कहा था कि अगर इस्तीफा नहीं आया तो हम यहीं रहेंगे और प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। शाम के 5 बज चुके थे लेकिन न कोई जवाब आया और न ही कोई इस्तीफा। इसके बाद अभिजीत दीपके ने 13 जून को अगले प्रदर्शन की घोषणा की। अगर कोई नेता अपनी ही कही बात या तय की गई टाइमलाइन को पूरा नहीं कर पाता तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा ही अभिजीत दीपके के साथ हुआ और उनका यह आंदोलन धीरे धीरे दबता चला गया। अमित शाह जानते थे कि अगर अभिजीत दीपके के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाती या उन्हें रोका जाता तो उन्हें और अधिक सहानुभूति मिल सकती थी। इसलिए अमित शाह ने पूरे घटनाक्रम में शांति और धैर्य का रास्ता अपनाया। अमित शाह ने बिना कोई बड़ा बयान दिए और बिना किसी सीधे टकराव के पूरे आंदोलन का रुख बदल दिया। धीरे धीरे जिस प्रदर्शन को गंभीर मुद्दों पर केंद्रित होना था उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर मीम्स और मजाकिया कंटेंट की ओर मुड़ती हुई दिखाई दी। अब अभिजीत दीपके ने 20 जून को जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार कौन सी राजनीतिक रणनीति अपनाई जाएगी। इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। जानने के लिए बने रहिए पार्ट 2 में।